मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। अपने पूर्व प्रयास में आपके समक्ष श्री दुर्गा सप्तशती का महात्म्य, श्री सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्र, श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, माता खीर भवानी मंदिर, लघु दुर्गा सप्तशती, गुप्त नवरात्रि एवं किए जाने वाले अचूक प्रयोग, एक श्लोकी दुर्गा स्तोत्र विषय पर वीडियो प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इस बार आपके समक्ष नवाण मंत्र और मंत्र का महात्म्य से संबंधित प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस प्रयास को सफल बनाने हेतु कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली और माँ दुर्गा की शीघ्र कृपा प्राप्त करने वाला मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अर्थात नवाण मंत्र है। 9 वर्णों से युक्त होने के कारण ही इसे नवाण मंत्र कहा जाता है। यद्यपि श्री दुर्गा सप्तशती में इसमें ओम अक्षर को जोड़कर दशाक्षरी मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का रूप दे दिया गया है, परंतु गुणी जन इसे नवाण मंत्र ही मानते हैं, क्योंकि ओम अक्षर जुड़ने से यह मंत्र और व्यापक हो गया है। नवाण मंत्र के जाप से माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि नवाण मंत्र में आदि शक्ति जगत जननी माँ भगवती की संपूर्ण कथा बीज रूप में समाहित है। गुणीजनों का तो यहाँ तक मानना है कि दुर्गा सप्तशती के विविध चरित्र एवं 700 मंत्र वस्तुतः नवाण मंत्र का ही विकास एवं विस्तार हैं। अधिकांश साधक श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के पूर्व एवं पाठ के पश्चात नवाण मंत्र के जाप को अति आवश्यक मानते हैं। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि आद्यांतो नवाण मंत्रम जपेत, अर्थात पाठ के आदि व अंत में नवाण मंत्र का जप करना श्रेयस्कर है। ऐसा करने से पाठ अति प्रभावशाली हो जाता है। नवाण मंत्र का वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी हुआ है। यह इस प्रकार है। ऐंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिण्य, बीज रूपे नमोस्तुते, चामुंडा चंडघाती चयकारी वरदायिनी, विच्चे चाभयदा नित्यम, नमस्ते मंत्र रूपिणी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के रचनाकार भगवान शिव ने स्वयं नवाण मंत्र की व्याख्या उपरोक्त मंत्र में की है कि हे जगत जननी शक्ति, ऐं रूप में आप सृष्टि रूपा हो, ह्रीं रूप में आप जगत की पालनहार हो, क्लीं रूप में आप काम रूपा हो, चामुंडा रूप में आप चंड मुंड का विनाश करने वाली अर्थात विभिन्न बाधाओं का नाश करने वाली तथा विच्चे रूप में आप अभय प्रदान करने वाली हो। आपको नमस्कार है। गुणी जनों के अनुसार वस्तुतः नवाण मंत्र पूरे संसार के लिए एक अमोघ मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा देवी का आह्वान किया जाता है, उनसे वार्तालाप किया जाता है। नवाण मंत्र बीजाक्षरों से युक्त है। ये बीजाक्षर क्रमशः ऐं, ह्रीं तथा क्लीं हैं। ये तीनों बीज या बीजाक्षर तंत्र के आधार हैं और इनके अर्थ बड़े व्यापक हैं। ऐं वाक बीज, ह्रीं माया बीज एवं क्लीं काम बीज के रूप में प्रकृति की त्रिगुण धारा माने जाते हैं। इन तीनों बीजाक्षरों को क्रमशः महासरस्वती, महालक्ष्मी एवं महाकाली के रूप में भी जाना जाता है। यद्यपि नवाण मंत्र में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बीजाक्षर आए हैं, परंतु श्री दुर्गा सप्तशती में ऐं ह्रीं एवं क्लीं को इसी क्रम में व्यक्त नहीं किया गया है, अपितु प्रथम चरित्र में क्लीं अर्थात महाकाली स्वरूप को व्यक्त किया गया है, फिर मध्यम चरित्र में ह्रीं अर्थात महालक्ष्मी स्वरूप को व्यक्त किया गया है तथा उत्तर चरित्र में ऐं अर्थात महासरस्वती स्वरूप को व्यक्त किया गया है। चामुंडाय विच्चे मंत्राक्षरों में भी कई प्रकट एवं गोपनीय शक्तियों को समाहित माना जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में इस आशय का उल्लेख है कि जब माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ के सेनानायकों
चंड मुंड का वध किया और वध के उपरांत उन्हें माँ पार्वती को अर्पित किया, तब माँ पार्वती द्वारा ये कहा गया कि तुम चंड मुंड को लेकर हमारे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम चामुंडा नाम की देवी के रूप में भी प्रसिद्ध होगी। गुणीजनों के अनुसार नवाण मंत्र में चामुंडाए शब्द उसी महाशक्ति को दर्शाता है। नवाण मंत्र के अंत में आने वाला शब्द विच्चे जगत जननी माँ के प्रति साधक की शरणागति को दर्शाता है। साधक की माँ के प्रति शरणागति मांत्रिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुछ गुणीजनों द्वारा दुर्गा सप्तशती में 2 अन्य स्थानों पर भी 9 वर्णों के प्रयोग को नवाण मानते हुए उनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। प्रथमतः चामुंडाए शब्द है, जिसमें 5 व्यंजन और 4 स्वर के आधार पर वर्ण संख्या 9 आकलित की गई है, तथा द्वितीयतः श्री दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय के 24वें श्लोक में देवी प्रार्थना के मंत्र को इस आधार पर नवाण माना गया है कि उसमें 9 बार ना वर्ण का प्रयोग हुआ है। यह मंत्र इस प्रकार है: शूलेन पाहि नो देवी, पाहि खड्गेन चाम्बिके, घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन चा। इसके अतिरिक्त कुछ सुधीजन नवाण का अर्थ नवीन आवरण से भी व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार साधक नवाण मंत्र का जाप कर यह फल प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं कि उन्हें पुराना आवरण छोड़कर फिर से नया आवरण पहनना है, अर्थात शक्ति के गर्भ में उन्हें पुनः प्रवेश करना है। वे साधक श्री दुर्गा सप्तशती में जगत जननी माँ के लिए या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता के उल्लेख से अपने कथन को पुष्ट करते हैं। उनके अनुसार जैसे बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 माह सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार नवरात्रि में साधक 9 दिन तक अपनी साधना हेतु शक्ति के गर्भ में प्रवेश करता है और सुरक्षित रहता है। शक्ति के गर्भ में प्रवेश करने का मार्ग मात्र नवाण मंत्र ही है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष में 4 बार अर्थात 2 प्रकट नवरात्रि क्रमशः वासंतीय एवं शारदीय नवरात्रि तथा 2 गुप्त नवरात्रि क्रमशः आषाढ़ मास तथा माघ मास की नवरात्रि के समय ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय होते हैं, जिसका प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। इसीलिए आदिकाल से नवरात्रि में माँ दुर्गा की शक्ति के रूप में उपासना की जाती है। यह भी माना जाता है कि नवरात्रि में माँ की 9 शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और उन 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। नवाण मंत्र माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को जागृत करने का एक उचित माध्यम है। 9 अक्षरों वाले नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के प्रत्येक अक्षर का संबंध माँ दुर्गा की शक्तियों और उन 9 शक्तियों का संबंध 9 ग्रहों से होता है। नवाण मंत्र के पहले अक्षर ऐं का संबंध माँ दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री से है और यह सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। शैलपुत्री की उपासना प्रथम नवरात्रि को की जाती है। इसी प्रकार दूसरे अक्षर ह्रीं का संबंध ब्रह्मचारिणी से है और यह चंद्रमा को नियंत्रित करता है। ब्रह्मचारिणी की उपासना द्वितीय नवरात्रि को की जाती है। तीसरे अक्षर क्लीं का संबंध माँ चंद्रघंटा से है। यह मंगल ग्रह को नियंत्रित करता है और इनकी उपासना तृतीय नवरात्रि को की जाती है। इसी प्रकार चौथा अक्षर चा, पांचवा अक्षर मुंग, छठा अक्षर डा, सातवां अक्षर य, आठवां अक्षर वी एवं नवां अक्षर चे है, जिनका संबंध क्रमशः माँ दुर्गा की विभिन्न शक्तियों कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री से है और यह क्रमशः बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु ग्रह को नियंत्रित करते हैं तथा इनकी उपासना क्रमशः चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम एवं नवम नवरात्रि को की जाती है। इस नवाण मंत्र के ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देवता हैं तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती इनकी 3 देवियां हैं। इसी प्रकार
ब्रह्मा, विष्णु और शिव अर्थात महेश इस मंत्र के ऋषि हैं तथा गायत्री, ऊष्णिक और अनुष्टुप इस मंत्र के छंद हैं। इसके अतिरिक्त रक्तदंतिका, दुर्गा तथा भ्रामरी इस मंत्र के बीज हैं एवं नंदा, शाकंभरी और भीमा इस मंत्र की शक्तियां हैं। इस प्रकार आदिशक्ति दुर्गा का यह मूल मंत्र, जो कि नवाण मंत्र कहलाता है तथा बीज मंत्र के रूप में प्रसिद्ध है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक फलदायी मंत्र माना जाता है। नवाण मंत्र का भावार्थ ही है कि हे चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, हम सभी ब्रह्म विद्या पाने के लिए हर समय आपका ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपी चंडिका माता, आपको नमस्कार है। आप अविद्या रूपी रज्जु की दृढ़ ग्रंथि खोलकर हम सभी को मुक्त करें। गुणीजनों के अनुसार नवाण मंत्र का जप रुद्राक्ष, स्फटिक, लाल चंदन या कमलगट्टे की माला पर किया जाना अत्यधिक फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का सस्वर जाप माँ दुर्गा के तीनों रूपों अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का ध्यान रखते हुए किया जाना अत्यंत फलदायी होता है। महाकाली के स्वरूप का ध्यान करने का मंत्र इस प्रकार है। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलम भुषुंडीं शिरः शंखम संदधतीं करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्म द्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुं कैटभम्। महालक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करने का मंत्र इस प्रकार है। ओम अक्षस्त्रक परशुम गदेषु कुलिशम पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडम शक्तिमसिं चचर्म जलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिः महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। इसी प्रकार महासरस्वती के स्वरूप का ध्यान करने का मंत्र इस प्रकार है। ओम घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छितांशुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीम्। आदिशक्ति माँ भगवती द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी नवाण मंत्र जप करने के निर्देश देते हुए यह कहा गया है कि इस मंत्र का जप समस्त भय को दूर करने वाला है तथा ऐं ह्रीं क्लीं के रूप में दिया गया वाक बीज, माया बीज तथा काम बीज युक्त ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली तथा परमार्थ प्रदान करने वाला है। इसके निरंतर जप से मृत्यु भय नहीं होता। वस्तुतः यह मंत्र मनुष्य के लिए कल्पवृक्ष के समान है और साधकों को जगत जननी माँ भगवती से जोड़ने वाला है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा के तीनों चरित्रों में महाकाली की आराधना से माया एवं मोह का नाश होता है, महालक्ष्मी की आराधना से वैभव प्राप्त होता है और बुराई से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त होती है तथा माँ सरस्वती की आराधना से किसी भी संकट से जूझकर पार उतरने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि इस मंत्र के जप से सभी अनिष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं और समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। कतिपय सुधीजनों का यह भी मानना है कि नवरात्रि में प्रथम दिवस से 9वें दिवस तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना होती है। अतः यदि नवाण मंत्र का जाप करने से पूर्व उन देवियों से संबंधित मंत्रों का एक एक माला जाप भी कर लिया जाए तो यह अत्यंत श्रेयस्कर एवं बहुत फलदायी हो जाता है। माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना हेतु मंत्र इस प्रकार हैं। प्रथम दिवस की अधिष्ठात्री शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। द्वितीय दिवस की अधिष्ठात्री ब्रह्मचारिणी देवी का मंत्र इस प्रकार है। दधानाम कर पद्माभ्या मक्षमाला कमंडलु
देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। तृतीय दिवस की अधिष्ठात्री चंद्रघंटा देवी का मंत्र इस प्रकार है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। चतुर्थ दिवस की अधिष्ठात्री कूष्मांडा देवी का मंत्र इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव चा दधानाम हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। पंचम दिवस की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता का मंत्र इस प्रकार है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। षष्ठम दिवस की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी का मंत्र इस प्रकार है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानवघातिनी। सप्तम दिवस की अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि का मंत्र इस प्रकार है। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर भयंकरी। अष्टम दिवस की अधिष्ठात्री महागौरी देवी का मंत्र इस प्रकार है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इसी प्रकार नवम दिवस की अधिष्ठात्री देवी सिद्धिदात्री का मंत्र इस प्रकार है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैः सुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। मित्रों, आपका स्नेह चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को देखने वालों, पसंद करने वालों तथा सब्सक्राइब करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यह सब आपके स्नेह का परिणाम है। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह अपने स्नेह को बनाए रखें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आपके सम्मुख इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं।